तिवारी जी पे गाना के चलते इतना बढ़िया से रेला गए, जब हम क्या बताएं। अब आप कहीं कहे मनोज जी, मनोज तिवारी जी आप कहीं कहे अखिलेश यादव जी से हाथ नहीं लगाइएगा, वो आपका गुरु है। गुरु जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव करवाए या फिर कौन करवाए ये नेताजी दावा कोई नहीं करेगा, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मनोज तिवारी को जो अभिमान था, जो वो क्रिटिसाइज किए थे तमाम लीडर्स को, जितना बेइज्जती किए थे, पूरा बदला ले लिया गया। पूरा पूरा बदला ले लिया, एक जरा सा भी नहीं छोड़ा गया। जी अब थोड़ा तो थोड़ा भी नहीं गया नेताजी, पूरा बदला ले लिया गया एकदम। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, ये सही हुआ या गलत हुआ? देखिए कहावत में है जैसे को तैसे, जैसे को तैसे। हाँ बात सही। कहावत में जैसे को तैसे। तो जो फसल ये लगाया, कौन लगाया? मनोज तिवारी जी। तो जो फसल मनोज तिवारी जी लगाया, तो वो फसल अब पूरा एकदम काटने का उनको मौका भी मिला। जी हाँ। तो कहने का मतलब है कि मनोज तिवारी का आज के डेट में ऐसा समय आ गया, ऐसा नौबत आ गया कि कहा गया है धोबी का गधा न घर का न घाट का। बात सही। देखिए एक तरफ से देखा जाए तो अखिलेश यादव ही वो व्यक्ति था जो मनोज तिवारी को राजनीति में लाया था। हाँ एकदम ये बात अखिलेश यादव अपने मुंह से कहे और इसका विरोध मनोज तिवारी भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ देखिए बेचारे दिल्ली के सीएम बनने का सपना लेकर के बहुत अच्छा। रेखा गुप्ता के बाद तो हमारा हमारे समय आएगा, रेखा गुप्ता से दिल्ली नहीं संभल। खुश जब बीजेपी अब हमने मान रहा है चलते पूरा विरोधियों का एकदम अंदर में तो पूरा इनका प्लानिंग चल रहा था कि रेखा गुप्ता के बाद तो मेरा बारी है जी हाँ, और हम ही बनेंगे सीएम। इतने में देखिए क्या हो गया, इतने में एंट्री हो गई हमारे केजरीवाल जी की, एंट्री हो गई। हम तो आपको सुनाइबे करते हैं, श्रीमान जी आपके बीच रख दिए, एंट्री मारे इतना, मतलब क्या कहा जाए, इतने ताकत के साथ कि उनका हर नदी नाला सूख करके वोट हो गया। बहुत अच्छा। एक लाइन है नदी सूख गई, वोट सूखे नदी की वोट हो गई। यही एक लाइन है कि सूखे नदी का एक वोट हो गया, की वोट हो गए। तो आप देख रहे हैं, आम दर्शक से मैं बताना चाहूंगा कि ये जितने चाल चला ये मनोज तिवारी, आज जो सोच कर आया मनोज तिवारी, आज जिस पार्टी में आया मनोज तिवारी, अब उसका कैसे खटिया खड़ी किया, ये देख लीजिए अखिलेश यादव जी को। जी हाँ, मनोज तिवारी के लिए तो हम इतना ही कहेंगे, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हाँ गाना है, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए, ये लाइन है, ये लाइन एकदम सूट करता है मनोज तिवारी के लिए, एकदम सूट करता है मनोज तिवारी जी पे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तो कहा गया है कि अगर प्लानिंग करना है तो वर्तमान है, और फ्यूचर जो है कम से कम ये वर्तमान और फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, और आगे जो आने वाला, जो आपके लिए जो समय है, जो कर्म कांड से गुजरेगा, उसके बारे में भी जरा सा सोच लेना चाहिए। का कहना है भविष्य न मनोज तिवारी जी आप देखा है, न अखिलेश यादव जी आप देखे, लेकिन अखिलेश यादव की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, वो जैसे को तैसा दी। पहले आप गए थे फिरने के लिए, और आपको तो एकदम क्या बोले, रिंकिया के पापा से टिंकुआ के पापा पे दर्जा दिए। देखिए क्या कैरेक्टर दिया गया बुढ़वा का, वही हो गया, रिंकिया के पापा सीधा टिंकुआ के पापा पर। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ये सीखने की चीज है, एक मौका मिला, जो आप अखिलेश यादव जी से सीख पाइएगा। ये देखिए राजनीति है मनोज तिवारी जी, हम आपको बताइए राजनीति है। कल अभी आपको बीजेपी पूछ रही है, कल क्या पता ना पूछे। अरे बीजेपी से अगर पूछताछ की बात तो करते हैं ना, तो कहने का मतलब है कि मनोज तिवारी जी इतने बड़ बेवकूफ आदमी नहीं है कि उनका हर खेला हुआ खेल के बारे में उनको शायद अनुभव नहीं है, पूरा अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति। फिर भी बिना सोचे समझे
बीजेपी को दामन थम लिए। बीजेपी का दामन थाम लिया, गलती बात नहीं, समझा? बीजेपी अभी 20 साल तक खड़ी रहने वाली पार्टी, खड़ी रहने वाली पार्टी है, लेकिन उनके करतूतों के बारे में, बीजेपी के करतूत के बारे में आज तक कौन ऐसा नेता लीडर है, नेता लीडर की तो बात छोड़ दी, एक आम आदमी जानता जना, आम आदमी आम आप होंगे जी हाँ, लेकिन उतना बड़ा भी आम आदमी हम लोग नहीं है जो बीजेपी के कोई ऐसा जो करतूत है या कारण है या उसको बोलिए किया हुआ कार्यकाल है जो एक एक पॉइंट पर हम लोग को नजरअंदाज रखते हैं और जानते हैं। क्या मनोज तिवारी को नहीं मालूम था? लेकिन जानबूझ कर करे दिठाई और ताप कर नरक लिखा है भाई। बात बिल्कुल सही है। बात देखिए एकदम ये तो चल रहा है, एकदम क्या बोले, कवि जी का दुआ वाला फीलिंग आ रहा है, मजा आ रहा है, जो मजा ये अभी जो राजनीति में एकदम होली का जो ये महोत्सव हुआ है, इसलिए होली के नाम पर ये हो रहा है थोड़ा सा वही। और देखिए अखिलेश यादव जी तो पहले ही बोल दिए थे कि अगर हम भी कुछ ऐसा कर दिए तो पूरा न मानिएगा होली है, एकदम पूरा मानने वाली बात है होली। हम मनोज तिवारी के बारे में कहेंगे होली रे रंग, होली रे रसिया, रंग होली रे रसिया, आज बिरज में रंग होली रे रसिया। तो ये जो होली रे रसिया, रंग होली रे रसिया पर आपको जो बताया जा रहा है, अखिलेश यादव के साथ कोई कमेंट नहीं करते तो आज ये फसल आपको काटने का मौका नहीं मिलता। कितना अच्छा चल रहे थे, कितना अच्छा चल रहे थे, आप ही बताइए। अरे बड़ाई करना किसी की बुरी बात नहीं, आप बीजेपी की बड़ाई किए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। कम से कम आपको राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का बुराई तो नहीं करना चाहिए। क्या आप एक चीज बताइए मनोज तिवारी जी कि राहुल गांधी अपने आप में वो एक पहचान है और वो पहचान नंबर 1 का, हम उनका बड़ाई नहीं करते, लेकिन बड़ाई करने वाली बात है उनमें। अगर देखा जाए भारत का सबसे पढ़ा लिखा नेता, लेकिन अगर भारत में इस देश के बारे में अगर कहा जाए तो उसके जैसा काबिल व्यक्ति एक भी नहीं है धरती पर। काबिलियत अगर उन्हें मौका मिले तो दिखाएंगे। अगर मौका मिलेगा ना तो एक छक्का का तो छोड़ दीजिए, छक्का का शतक लगा देगा। लेकिन अभी भी हम बोल रहे हैं जो उनके इतना शिक्षित, आपके जो चाय बेचने वाले वो कभी नहीं होगा, वो कभी अगर एक इतना समझ नहीं, अगर समझ रहा था तो जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी अपने आकर के ऑन माइक हर मीडिया के सामने आकर बात से नेताजी की बात सही है। मोदी जी का 11 साल 12 साल 2024 आ गया, एक बार भी एकदम प्रेस एक कहीं भी भाषण के अलावा एक बार मीडिया कॉन्फ्रेंस में वो आया है ना, एक बार भी प्रेस औकात नहीं है ये मोदी जी का कि एक बार मीडिया के सामने आ जाए। अगर आ गया तो उनका पैंट ढीला हो जाएगा, पैंट गीला नहीं होगा, मुंह देंगे ऐसे बोलिए। हाँ, पैंट गीली हो जाएगा, अर्थात वो पैंट में मुंह देंगे। कौन? मोदी जी इस डर से मीडिया के सामने नहीं आते हैं और कहेंगे गर्व के साथ कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे पहचान वाले हैं, एक ऐसा इतिहास लिखने वाले हैं जो हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक मीडिया वाले के सामने सीना चौड़ा करके एकदम सामने खड़ा रहते हैं। जो भी हो देखिए, जो भी हो नेताजी एकदम सामने रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं जनता के बीच में, एकदम जनता के बीच में हर मामले उनके तरह हर मुद्दा को उठा करके लाते हैं सामने, स्पीच कोड करके लावाए, एकदम ऐसे करके देखे नीचे ऊपर, दिखे नीचे ऊपर, लेकिन बात खत्म। ऐसा तो नहीं है उनमें। लेकिन एक बात और कहेंगे, मौका मिला किसको? मनोज जी को, मनोज तिवारी को मौका मिला, अखिलेश यादव पर एकदम ठुमका लगा दिया, एकदम मोदी बाबा भी मजा ले लिया, इसमें मोदी बाबा मजा ले लिए। लेकिन अब देखिए कैसे अखिलेश यादव ठुमका लगाए मनोज तिवारी पर, अब मनोज तिवारी को भागने का कोई रास्ते नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, ऐसे घेरा गया, ऐसे घेरा पूरा राउंडिंग लग गया। लेकिन न गायक रहे, न कलाकार रहे, न वादक रहे, वो 0 पॉइंट पे आउट हो गए, 0 पॉइंट पे आउट हो गए। केजरीवाल जी आ गए हैं, अब तो आपको पता है आपका अपना एमपी का चुनाव भी जितना मुश्किल हो गया, सीएम की तो आप बात छोड़ दीजिए। एंट्री केजरीवाल जी एंट्री ऐसा किए
कि क्या कहा जाए, इन अखिलेश यादव इनको अखिलेश यादव वो साफ हाथ पर गाड़ दिया। साथ हाथ तोड़ गाड़ दिया, बात बिल्कुल सही है। ये देखिए कैसे चौका पे छक्का लगा सो। तो सोच लीजिए मनोज तिवारी जी, या हर एक नेता लीडर से मैं बात करना चाहूंगा कि आप अगर कुछ भी कीजिए, कुछ भी बोलिए, तो जरा सोच समझ करके। बात सही, अपने बाबूजी का बड़ाई कीजिए, हाँ। लेकिन किसी का बुराई नहीं की। बिन विचारे जो करे सो आगे पछताए, तो बिना विचारे कुछ मत कीजिए। यहाँ स्टेज का प्रोग्राम नहीं है, यहाँ एक से एक भूप बैठल आपको माना हिसाब किताब लेने के लिए, आपका कमर को तोड़ने के लिए। ना कमर रहेगा ना आप डांस कीजिएगा। अरे यार ये भी तो सोचते एक बार, जब हम किसके खिलाफ बोले, जो हमको राजनीति में ला दिया, हम आज हमरे पकड़ के आप गुरु कभी भी गुरु होता है, गुरु होता है, ऐसा पिता लगा गुरु के साथ में ऐसा खेल खेला, और गुरु ऐसा खेल खेला कि कहीं के न छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। बात सही, धोबी का गधा, न घर का न घाट का। तो आप क्या करेगा मनोज तिवारी जी? क्या कीजिएगा? आप सोच, वो भी बताया, वो भी गाना में बताया। हाँ, क्या वो क्या बताए? क्या बताए नेताजी अपने मुंह से देखिए बताइए। वो भी बताए हैं कि आती है आंधी हजारों के ताकत लेकर के, आज जब वक्त आएगा तो न भागने का, एक गली न एक चौराहा न एक घर मकान मिलेगा। बात सही, क्या थीम वही है, एकदम वही चीज आपके लिए ये। आपका जीवन में इतना अच्छी हो रहा था, इतना खुशमय जीवन चल रहा है, जहाँ फालतू के वो गाना के चलते इतना बढ़िया से रेला गए, जब हम क्या बताएं। अब आप कहीं कहे मनोज जी, मनोज तिवारी जी, आप कहीं कहे अखिलेश यादव जी से हाथ नहीं लगाइएगा, वो आपका गुरु है। गुरु गुरु भी बोलिए, गुरु होता है माता पिता। तो माँ पिताजी जो जन्म देता है, माँ पिताजी से बढ़ के कोई पुत्र नहीं होता है। जी हाँ, कोई बात पुत्र होता है? बिल्कुल सही, बात बिल्कुल सही। क्या गलत बोला मैंने? इतना ही बोलेंगे कि आप नाचते नाचते गए हैं, जन्मे से पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स में जन्म लिए जन्मे से, उनका खानदानी पॉलिटिक्स है, कल के नचनिया हुए। आजकल डांस कर रहे थे, ताता थैया ताता थैया, आज बन गए आज कृष्ण कन्हैया का रोल लीजिएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए ब्रांड चाहिए, ब्रांड, और चाहिए 20 साल 25 साल का त्याग तपस्या। जी हाँ, बात सही है। कोई सीएम यूं ही नहीं बन जाता, यूं ही नहीं बन जाता, सांसद में बहुत अंतर होता है। इसलिए हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि आइंदा आप जो कुछ भी आप बोलिएगा, सुनिएगा, गाइएगा, थोड़ा सा सोच समझ कर। जी हाँ, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे मनोज भैया जी, आप भी समझिए, समझदार तो आप भी, और आपके अंदर जो बीत रही है ना, आप इधर के हैं ना उधर के हैं। उधर से केजरीवाल जी आकर आपका ऐसा फटका दिए हैं जो उठने का होश नहीं होगा। आप फिर से ये मुख्यमंत्री सीएम फिर से आएगा आपके दिल्ली में, सरकार बनेगी तो सीएम बनेगा कौन? केजरीवाल बनेगा। आपका नंबर हट गया, नंबर समाप्त। वो जो छक्का मारने का अच्छा बोला गया, उसी गाना में जो गाना बनाइए, कमाइए, फिर से जाइए, गाना बनाइए, कमाइए, खाइए और ढोल मृदंग बजाइए। जहाँ से आए थे वहीं जाइए। आपके लिए दरवाजा, इसके लिए हम कहेंगे पुनर्मोसिको भव। हाँ चलिए ठीक है, ज्यादा बात न करते हुए हम लोग विदाई लेते हैं आप लोगों से।